फिर हम बात करेंगे सेकंड राउंड की कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन के बारे में। तो अभी ये सीट चार्ट्स आया हुआ हमारे पास, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजों का। तो जहाँ पर जैसे कि पता है कि गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, ठीक है, जहाँ पर स्टार लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है, URPH की 1 सीट है, ठीक है, जो कि क्या है, कोर्ट के अंडर पे है अभी, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं कि जो मेडिकल कॉलेज ओपन हुए हैं, जिसमें से 1 2 3 हैं, जिसमें 42 सीट्स सभी में इंक्लूड हुई हैं, जिससे बताया गया है। इसके अलावा जो बच्चे ने ऑल इंडिया कोटा में चले गए हैं, उनकी सीट खाली हुई हैं, उनको जो है कॉलेज वाइज दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखो, URX ओपन कैटेगरी में देखोगे तो जो सीट खाली हुई हैं गांधी मेडिकल कॉलेज में, वो हुई हैं 2, ठीक है। और ऐसे ही बाकी मेडिकल कॉलेज में देखो, कुछ में 4 हैं, कुछ में 13 है, 2 है, 1 है, ऐसे काफ़ी ऐड वो हुई है, ठीक है। और यहाँ जो बढ़ी हुई हैं सीट वो नीचे दिखाई देती है। ऐसे ही सारी कैटेगरी की यहाँ दिखाई गई हैं कि किसकी कितनी सीट वैकेंट हुई है। तो टोटल 324 सीट वैकेंट हुई हैं। वहाँ की कैटेगरी बात किया जाए तो 78 UR की हैं, जिसमें से BDS की 6 हैं, तो उनको निकाल दोगे तो माइनस हो जाएगा, और 324 में भी 28 माइनस कर दोगे तो बच जाएंगी। लेकिन अब देखेंगे कि कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट का और प्राइवेट का। तो गवर्नमेंट का भी ध्यान रखोगे, 324 है टोटल। और यहाँ पर देखोगे प्राइवेट में, तो प्राइवेट में यहाँ पर देखो, इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज इंदौर में क्या हुआ है, ये NRI सीट सरेंडेड बाय कॉलेज इन द टू URX ओपन कैटेगरी की हुई है, जिसके कारण स्टार लगा हुआ है जहाँ जहाँ, उन कॉलेजों के नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। उसको अगर छोड़ के अगर हम बात करें, ये तो BDS की थी जिसमें स्टार है, मतलब MBBS वाले में कोई भी स्टार नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो टोटल 594 सीट है, ठीक है, सिर्फ MBBS की, BDS की बात नहीं कर रहे हैं। और URX ओपन में देखोगे तो 154 सीट है, ठीक है। ऐसे ही सारी कैटेगरी वाइज सीट खाली हुई हैं। अभी हम देखेंगे कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कट ऑफ, अब इसमें कुछ प्राइवेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई न्यू सीट ऐड नहीं हुई है ना। और इसमें देखेंगे गवर्नमेंट में तो सीट तो ऐड हुई हैं, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि UR की बात करें तो ठीक है, OBC की बात करते हैं जैसे इसमें, तो OBC एक्स ओपन में देखोगे तो बहुत ही कम कम सीट हुई हैं, 6 5 5 सीट, ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। URX ओपन में भी देखो तो 15 14 सीट हुई हैं, तो बहुत कम सीट खाली हुई हैं, तो इसमें तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब इसमें 324 सीट है और इसमें 594 सीट है। अब ये थी हमारी इस साल की। अब देखेंगे हम कि ये जो है पिछले साल जो है, क्या इतनी ही थी या ज़्यादा थी, तब तो फ़र्क पड़ेगा। अगर इस साल ज़्यादा सीट वैकेंट रही हैं तो ज़्यादा, मतलब कट ऑफ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा कम होने का। तो पिछले साल भी देखेंगे हम, तो ये 2023 का है, जिसमें से 214 सीट थी, ठीक है, लगभग में, मतलब ऐड नहीं हुई ही थी, इसलिए जो है कम सीट बची थी ना। और प्राइवेट में अगर देखोगे यहाँ पर तो 636 सीटें थी, मतलब पिछले साल तो यार इसमें काफ़ी सीट दिखा रहा है, 636 के करीब। फिर ठीक है, तो ये रही थी, ठीक है, सीट इतना समझ में आया, मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है सीट से। तो अभी हम बात करते हैं पिछले साल फिर कट ऑफ कितनी थी। तो सबसे पहले हम प्राइवेट का देख लेते हैं। तो प्राइवेट में सबसे पहले देखोगे यहाँ पर, तो पिछले साल अरविंदो में 548 थी फर्स्ट राउंड पे, RD में UR की 542 थी, चिरायू में 531 थी। ऐसे ही सारे कॉलेजों की यहाँ पर दी हुई है। लेकिन अगर सेकंड राउंड में देखा जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या हाल हुआ है कि RD कॉलेज जो है यहाँ पर है ही नहीं है ना। इस साल भी क्या हुआ कि RD की सिर्फ 2 ही सीट बची हुई, तो वो बहुत जल्दी भर जाएगा। और पिछले साल तो पूरी फिल हो गई थी उसमें। ऐसे बस अरविंदो की इस साल काफ़ी सीट खाली हैं, चिरायू की, LN पीपल, इन सब की मिल सकती है। RD में क्या फीस कम है, इसलिए वो ज़्यादा जल्दी भर जाती हैं। तो अगर अरविंदो में देखें तो फर्स्ट राउंड में 548 थी, और सेकंड राउंड में जो है अरविंदो की कितनी थी, अरविंदो की भी सीट नहीं थी, UR OBC की बची ही नहीं थी सेकंड राउंड में। और चिरायू की अगर बात करें तो 531 थी। चलो छोटे कॉलेज की बात करते हैं, जैसे रामाकृष्णन की बात करें तो UR में 471 थी, ठीक है, रामाकृष्णन में 471 थी, वो 471 ही रही थी, मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा था। लेकिन सुख सागर में अगर हम बात करें तो OBC की 468 थी, तो इसमें जो है 475 हो गई थी, बढ़ गई थी, बताओ। और UR में 518, और इसमें 471 से 518, तो बढ़ रही थी कट ऑफ, तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ कॉलेज में देखोगे सेम रही हैं, कुछ में 1 2 नंबर कम हुई हैं, उससे थोड़े और ज़्यादा तक। तो सेकंड राउंड में जो है ज़्यादा कट ऑफ नहीं हुई है कभी।
मॉपअप में बहुत ज़्यादा कम हुई है। देखो सुखसागर में देखोगे तो यूआर 459 और ओबीसी 456 पहुँच गई, मतलब कितनी डाउन हो गई है भाई। यहाँ देखो सुखसागर में देखोगे तो यूआर 474 थी और यहाँ यूआर में 459 हो गई है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखोगे ओबीसी में तो 468 थी, वो सुखसागर में ओबीसी की 470 थी, तो यहाँ पर ओबीसी की हो गई थी कितनी, 456 हो गई थी, तो बहुत कम हो गई थी कट ऑफ इसकी। तो इस साल भी इतना ही डिफरेंस रहेगा। अब ये डिफरेंस इतना ही रहेगा, ये मार्क्स पे तो डिपेंड करता नहीं है कि पिछले साल इतने मार्क्स कम रहे हैं तो इस साल भी इतने ही कम होंगे फर्स्ट राउंड से, है ना। तो इसमें देखोगे फर्स्ट राउंड में कितने थे, मान लो कि बात लगभग में कि यार इसमें रामाकृष्ण में 474 थे, तो इसमें जो है सुखसागर में कितना हो गया था, यूआर में 459, मतलब इतने का डिफरेंस है। तो अभी जो है कितने में गई हुई है, 555 में गई हुई है। तो अपन सोचेंगे यार उतने ही डिफरेंस इसमें कम कर दो, है ना। तो पूरा एग्जैक्ट सही नहीं होगा लेकिन लगभग में उसके आसपास रहेगा मॉपअप में। सेकंड राउंड में ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अब मार्क्स पे डिपेंड नहीं करती कट ऑफ, ठीक है। तो अब बोलेंगे कि ऑल इंडिया कोटा की जो रैंक होती है उस पर ही डिपेंड करती है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा की रैंक, ऑल इंडिया कोटा के टोटल बच्चे सारे स्टेट के कितना कंपटीशन बढ़ा है, कितनी कट ऑफ बढ़ने वाली है, उसका आइडिया लगाने के लिए रिजल्ट में हम उसका पता लगा लेते हैं एनालिसिस से। बट एमपी में उसका खास रोल नहीं है क्योंकि इसमें स्टेट कोटा के एमपी डोमिसाइल वाले बच्चे ही भाग लेते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट कॉलेज। तो हम इसमें डिपेंड करेंगे स्टेट रैंक, कॉमन रैंक नहीं, क्योंकि इसमें एनआरआई आते हैं। तो स्टेट रैंक, अब स्टेट रैंक में भी डिपेंड कर देगा कि भाई कैटेगरी वाइज बच्चों की संख्या कितनी बढ़ी है पिछले साल की तुलना में, ठीक है। तो स्टेट रैंक तो ज़्यादा है इस बार पिछले साल की तुलना में। दूसरी की बात कैटेगरी, भाई स्टेट रैंक किससे मिलके बनी है, कैटेगरी से ना। अगर ओबीसी के बच्चे के ज़्यादा आए, ज़्यादा नंबर ले लेके आए हैं, एसटी के ज़्यादा आए, यूआर के ज़्यादा आए, एसटी के ज़्यादा आए, तो कॉमन सी बात है सारे को मिला के तो स्टेट रैंक बनती है, तो वो भी ओवरऑल बढ़ेगी। मतलब इसका मतलब है कि स्टेट रैंक बढ़ी है, क्यों, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी वाइज रैंक बढ़ी हुई है। तो ज़्यादा कैंडिडेट हैं, ज़्यादा नंबर लाने वाले, इसलिए जो पिछले साल की तुलना में जो है इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि प्राइवेट में कोई सीट ऐड हुई ही नहीं है। ऑल इंडिया कोटा में पहले से क्या हाई कट ऑफ है, तो इसके कारण जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला। लेकिन सेकंड राउंड में बहुत कम चांस है कि कट ऑफ ज़्यादा कम हो, मॉपअप में ही होगी। और सीएलसी राउंड तक है कि कुछ कॉलेजेस भी बच जाएँ, जैसे कि पिछले साल बचे हुए थे। वो इसलिए होता है क्योंकि मॉपअप राउंड में, देखो सेकंड राउंड में क्यों नहीं होता कि कई सारे बच्चे कॉलेज छोड़ते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार चलो मॉपअप में देखते हैं कि छोड़ना है नहीं छोड़ना है। लेकिन मॉपअप में काफ़ी लोग छोड़ देते हैं फ़ीस के कारण, क्योंकि भाई उनको स्कॉलरशिप के लिए वो एलिजिबल नहीं रहते, तो काफ़ी सारे बच्चे छोड़ते हैं और काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। बाकी डिफरेंस तो आएगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि रीजन मैंने बताया कैटेगरी वाइज संख्या बढ़ी हुई है और कैटेगरी रैंक पे ही डिपेंड करता है कट ऑफ को, ठीक है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट का भी होगा, क्योंकि प्राइवेट का ऐसा है तो गवर्नमेंट में भी वैसे ही सीट हैं, तो उसमें भी पिछले साल का तुम देखो कट ऑफ कितना कम गया था, उसके ही लगभग में जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, उससे हाई ही रहेगा, क्योंकि इस बार रैंक बढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल कि इसमें कितने पार्टिसिपेट करना है। अभी इसमें और भी हम बात करते हैं, जैसे कि ये तो हो गई कॉलेजेस की बात कि कितना है। अभी और जो भी किसी के डाउट आते हैं तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी कैटेगरी रैंक के अनुसार अब इसमें देखोगे कि यार 555 में से कितनी कम होगी कट ऑफ, तो उसमें से अंदाज़ा जो है पिछले साल गया 15 मार्क्स के करीब जो कट ऑफ डाउन हुई थी मॉपअप पे। सेकंड राउंड पे नहीं हुई थी ज़्यादा, तो 15 तो नहीं होगी लेकिन 10 के अराउंड होगी। तो हम मान के चल सकते हैं कि ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे इसमें से छोड़ेंगे कॉलेजेस, तो छोड़ेंगे तो ज़रूर, क्योंकि कई सारे लोग अपन ने पोल कराए थे ग्रुप में, तो 1000 के करीब बच्चे में से काफ़ी सारे बच्चे ने बोले थे कि अगर हम स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं और हमारे उनके मार्क्स भी अच्छे थे 600 के करीब, लेकिन उनको गवर्नमेंट नहीं मिल रहा था, तो वो बोल रहे थे कि प्राइवेट हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और हम सीट लीव करेंगे और ड्रॉप लेंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे बच्चे थे 150 के करीब, तो वो 150 तो सिर्फ अपने ग्रुप में ही थे। सारे एमपी में देखोगे तो 200 400 500 बच्चे ऐसे हैं कि जो लेफ़्ट कर देंगे क्या सेकंड राउंड, मतलब मैं कॉलेज मिलने के बाद मॉपअप में वो सीट खाली हो जाएंगे और उसके अराउंड 10 मार्क्स तक कट ऑफ लो जा सकती है, जिसमें से काफ़ी सारे बच्चे आ जाएंगे 500 600, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो इस हिसाब से जो है 555 से जो है कट ऑफ घट के कितनी हो जाएगी, 545 के अराउंड हो सकती है। उससे भी कम हो सकती है, उसके बढ़ भी सकती है, वो अराउंड रहेगा। अभी देखते हैं कि क्या प्राइवेट के कॉलेजेस और कुछ सीट इंक्रीज़ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा।
बाकी ज़्यादा लो तक कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत कम है। जिसको लग रहा है कि नहीं करना है तो वो CLC तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि CLC में भी सीट रहती है। बाकी जिसको चॉइस फिलिंग करना है तो सिक्योरिटी मनी तो लगेगी, सेकंड राउंड में भी लगेगी, मॉपअप पे नहीं लगेगी, फिर मॉपअप में भी कर पाओगे और CLC में भी। तो इसके लिए क्या होगा, CLC ऑफलाइन होता है, तो इसके लिए सेकंड राउंड में भी कर ही लो ट्राई, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी कट ऑफ और कम हो जाए। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं और वो ड्रॉप ले लें और एकदम से कट ऑफ जो है 545 से 535 हो जाए, है ना, या उससे भी डाउन चली जाए। इसलिए चॉइस फिलिंग सबको करना है, तो उनको मौका मिल जाएगा सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करने का और मॉपअप में चॉइस फिलिंग करने का, और CLC तक भी जा सकते हैं। साथ में वो अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं कि साथ साथ में चलो कि भाई उनको नहीं लग रहा उम्मीद, लेकिन चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं काउंसलिंग के साथ साथ। इसके अलावा बहुत सारी जो बातें हैं जो इफ़ेक्ट करेंगी इस कट ऑफ को, वो हम ग्रुप में बता देंगे, या फिर हाँ ग्रुप पे ही बता देंगे, क्योंकि अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रही कि और मैंने बहुत सारे एनालिसिस बनाया था कि क्या क्या और इफ़ेक्ट पड़ेंगे। बट आप कमेंट करके ध्यान दिलाएं, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।